आखिर अमेरिका अमीरों के लिए इतने सीक्रेट बंकर क्यों बना रहा है? कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी तो नहीं? दोस्तों, अमेरिका एक ऐसी एडवांस्ड कंट्री है जो खुद पर आने वाले खतरों को पहले से ही भांपने के लिए फेमस है और इसके बाद उससे निपटने के लिए वो जी जान लगा देती है। कहा जाता है, हमारे देश में, भारत में भी ये कहा जाता है कि अमेरिका में इंसान की जिंदगी की वैल्यू है। तभी तो वहां एक बंदे को बचाने के लिए पूरी टीम लग जाती है, चाहे फायर ब्रिगेड की हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। देखिए, अमेरिका की बात, चाहे बात एडवांस टेक्नोलॉजी की हो, एडवांस मशीनों की हो, या बेस्ट से बेस्ट साइंटिस्ट की, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट रिसर्चर्स की हो, अमेरिका इन सब में सबसे आगे रहता है। तो इस बार अमेरिका ने कौन सा ऐसा खतरा भांप लिया है जो वहां के साइंटिस्ट अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही फेमस, पैसे वाले और अरबपतियों के लिए खुफिया बंकर बनाने के काम में लग गए हैं? क्या अमेरिका को किसी भयानक खतरे की आहट लग गई है? कहीं अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 होने का अंदाजा तो नहीं लग गया? या फिर एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, इस किस्म की कोई जानकारी तो नहीं मिल रही? सवाल कई हैं, सवाल कई खड़े हो रहे हैं इन बंकरों के अचानक बन जाने की वजह से, क्योंकि अमेरिका एक खास तरह के बंकर बना रहा है जहां वहां के अमीर लोग किसी बड़े हमले या फिर किसी भी बड़े खतरे से बच रहे हैं। लेकिन अमेरिका को इस तरह के बंकर बनाने का कदम आखिर क्यों उठाना पड़ रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसके पीछे की वजह। तो आइए इस वीडियो में इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अमेरिका के पास किसी भी भयानक खतरे से बचने के लिए कई सारे बंकर्स हैं। खुद 3 बंकर्स तो अमेरिका केवल अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए रखता है। एक तो व्हाइट हाउस के नीचे है जो 1950 में बना, और दूसरा वर्जीनिया के ब्लू रिज माउंटेन में माउंट वेदर नाम की चोटी पर बना है। तीसरा अमेरिका की नेवी ने फ्लोरिडा में पाम बीच हाउस के करीब पीनट आइलैंड के नाम से बनाया हुआ है। इन बंकर्स को डिटैचमेंट होटल भी कहते हैं। जहां ये बंकर बनाए गए हैं, अमेरिकी लोग इन शहरों को डूम्सडे सिटी यानी प्रलय के दिन वाला शहर कह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बंकरों को अमेरिकियों ने शीत युद्ध के दौरान बनाया था। इस बंकर में जो लोग होकर आए हैं वो बताते हैं कि इस बंकर में जाना किसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जैसा होता है। जब महायुद्ध जैसा कुछ होगा, विश्व युद्ध जैसा कुछ होगा, तो बचने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं होगी। जब एक देश दूसरे देश पर न्यूक्लियर हमले करेगा, पूरी पृथ्वी पर न्यूक्लियर वॉरफेयर छिड़ जाएगी, तो इन बंकर से अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं छिपकर जिंदगी बिताने के लिए। दोस्तों, वहीं कैलिफोर्निया के एक अमीर शख्स ने भी अपनी कंपनी के साथ मिलकर जमीन के नीचे खास तरह का बंकर बनवाया है जो दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से लबरेज है। पश्चिमी अमेरिका में तैयार हुए इस बंकर को 5 स्टार होटल की तरह बनाया गया है। बताते हैं कि इस बंकर पर किसी तरह के परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। साथ ही इस एक बंकर में 80 लोग 1 साल तक आराम से रह सकते हैं। इस बंकर के अंदर हर तरह के खाने पीने की चीजें मौजूद होती हैं। इसके साथ ही लग्जरी बाथरूम, स्विमिंग पूल और दवाएं भी उपलब्ध होती हैं। 1 साल तक के लिए ईंधन भी यहाँ सिक्योर होता है। इसके अलावा इसे पर्यावरण के हिसाब से पूरी तरीके से ढाल दिया जाता है, सेफ बना दिया जाता है। लेकिन जिंदगी बचाने वाले इस बंकर में रहने की कीमत इतनी ज्यादा है कि अच्छे अमीरों के भी पसीने आ जाएं। एक आदमी के लिए एक दिन का चार्ज 22 लाख रुपए है, जबकि बच्चों के लिए 16 लाख रुपए है। बाकी महीने भर के लिए तो केवल खरबपति ही यहाँ रह सकते हैं। हमने 2019 में एक महामारी को देखा तो जरूर था जो इतनी विकराल थी कि जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। पृथ्वी पर से काफी बड़ी आबादी को स्वाइप आउट कर दिया गया। पर अब एक ऐसे शख्स की बात हम आपको बताते हैं जिसने बहुत सारे डूम्सडे बंकर बनाए हैं और बना भी रहे हैं। ये कोई और नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कितनी सीरियस सिचुएशन है कि बिल गेट्स बंकर्स बनवा रहे हैं अंडरग्राउंड। डूम्सडे बंकर बनाने से जुड़े सवालों का जवाब बिल गेट्स की बातों में तो कहीं नहीं छिपा। बिल गेट्स कुछ साल पहले के इंटरव्यू के दौरान कई सारे बातें कह रहे थे, जहां वो ये भी बता रहे थे कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ना ही एस्टेरॉयड से है जो अंतरिक्ष से आएगी, ना ही वर्ल्ड वॉर 3 से है,
और ना ही किसी बड़े भूकंप या वॉल्केनिक इरप्शन से है। दुनिया को सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, वायरसेस से। बिल गेट्स कहते हैं कि दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा एक वैश्विक महामारी से है, और वो इसी पॉसिबिलिटी को लेकर कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इबोला से भी बदतर महामारियां देखी हैं। और अगर इन छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें या फिर इन कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोटीन जैसी चीजों के बारे में बात करें तो ये केवल एक सब क्लास है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। आपको बता दें कि एंटीबॉडीज हमारे शरीर में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में बनते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए बनते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि एक एंटीबॉडी बहुत कुछ बनाता है, बीमारियों से लड़ता है, तो ये बात कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन इबोला महामारी ने हमें सच्चाई का सामना करवा दिया। इबोला और जो महामारी 2019 में आई, उन जैसे वायरसों ने दुनिया के आगे साफ कर दिया कि हम एक गंभीर महामारी के लिए तैयार नहीं हैं। याद कीजिए 2019 में फैली महामारी के दौरान जो दवाएं दी जा रही थी वो इंसानी शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने के लिए दी जा रही थी, क्योंकि उस समय इस बीमारी की वजह से हमारे खुद के शरीर की जो प्रतिरोधक प्रणाली थी, जो इम्यूनिटी थी, वो खुद हमारे शरीर को साइटोकाइन स्टॉर्म की मदद से मार रही थी, हमारे अंगों को खराब कर रही थी। तो सबसे बड़ी जो चीज है हम अपने शरीर में लेकर ही घूम रहे हैं वो है हमारी इम्यूनिटी। अगर बाहर से कोई इस प्रकार का वायरस जैसा कि 2019 में आया था, उस प्रकार का वायरस या फिर इबोला किस्म का वायरस अगर ये आता है और हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर कर देता है तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। 2019 में जब महामारी ने अपने पैर पसारने दुनिया में शुरू किए तो अनगिनत लोग इस महामारी की चपेट में आ गए। अमेरिका जैसे एडवांस देश भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। किसने सोचा था कि एक महामारी जो इतनी संक्रामक होगी और इबोला की तुलना में बेहद कम पावर की होगी, इससे भी ज्यादा तेजी से फैलेगी। हमारी दुनिया के लिए एक बड़ी त्रासदी की शुरुआत है ये, और ये जोखिम उठाने के लिए कोई भी देश पूरी तरह से आज की तारीख में तैयार नहीं है। जरा सोचिए, क्या ऐसे एक ही साल में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए? ये बात छोटी नहीं है दोस्तों। बिल गेट्स अक्सर ही अपने ट्विटर हैंडल पर महामारी जो कि फैली थी 2019 में उससे रिलेटेड ट्वीट करते रहते हैं और दुनिया को आगाह करते रहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। बिल गेट्स ने तो दुनिया को पहले ही आगाह किया था। इन वायरसों से बचने के लिए दुनिया को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बात प्रलय की करें तो बिल गेट्स इस बात को लेकर चिंता जताते हैं कि दुनिया के सभी देश अपनी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेटेस्ट हथियार खरीदे जा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, दूसरे देश से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें खरीदी जा रही है, R&D पर पैसा खर्च हो रहा है, मिसाइलों की टेस्टिंग हो रही है, मेडिकल सर्विलेंस पर 1 अरब से ज्यादा वर्कर्स सेना को क्रॉस ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों? किस चीज से लड़ने के लिए? जमीनी स्तर पर आप जरा सोचिए कि अगर 2019 में जो महामारी आई थी उससे 2 गुनी खतरनाक अगर कोई बीमारी फैली तो कौन सा देश अपनी सैन्य ताकत के जरिए इस वायरस से लड़ पाएगा? जी हाँ, जमीनी स्तर पर हमें अपनी सैन्य शक्ति नहीं बल्कि इबोला और 2019 में फैली महामारी जैसे वायरसेस और इनसे होने वाली बीमारियों का सामना करने का तरीका खोजना होगा। हमें हथियारों की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें जरूरत है इन खतरनाक वायरसों से बचाव करने की, उन मेडिकल टेक्निकों की। और अमेरिका इस बात को देर से ही सही लेकिन समझ चुका है। ऐसे ही कदम हमारे भारत में भी उठाए जाने चाहिए। एक बात सबको अपनी जहन में डालनी होगी कि आज जिस तरह से हर चीज एडवांस लेवल पर हो रही है उसी तरह से वॉर का भी तरीका बदल गया है। आजकल एक देश दूसरे देश पर अपनी सेना लेकर टूट नहीं पड़ते, वो निकालते हैं एक ऐसा हथियार, एक ऐसा वायरस जो बिना किसी सैन्य शक्ति के दुश्मन देश को तबाह कर सकता है। चीन से निकले इस वायरस को दुनिया किसी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ही समझे, क्योंकि जैसा कि रिकॉर्ड्स बताते हैं चीन ने खतरनाक वायरस बनाया और उसका एक एंटीडोट भी बनाया जिसे दुनिया से छुपाया गया। जिस वक्त इस जानलेवा वायरस से दुनिया के लाखों लोग मर रहे थे उस वक्त चीन में एक भी महामारी का केस नहीं था दोस्तों। कुल मिलाकर चीन ने अपना तरीका दिखा दिया है और आगे अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो यकीन मानिए ये एक बायोलॉजिकल वॉर हो सकती है। तरीका यही होगा, चीन या फिर कोई और देश एक नया खतरनाक वायरस दुनिया में फैला देगा। इसीलिए जरूरत है हमें कुछ कर गुजरने की, अपने आप को सेव करने की और इन्वेस्टमेंट मेडिकल साइंस के ऊपर करने की। इसी लाइन में अमेरिका को जब कुछ समझ में नहीं आया कि इस तरीके से प्रोग्रेस किया जाए तो उन्होंने शुरू कर दिया डूम्सडे बंकर बनाना कि अगर हवा में कोई इस किस्म का और नई महामारी का वायरस फैला तो लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि ये बंकर्स ऐसी खास टेक्नोलॉजी से बने हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन, बॉम्ब, भूकंप, विस्फोटक, एस्टेरॉइड, इतना ही नहीं महामारी से भी लोगों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ आगे का, कुछ फ्यूचर का, कुछ इंटरेस्टिंग जो ऐसा होने वाला है समझ में आया होगा। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और विचारोत्तेजक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।